राम राम स्टूडेंट्स। सो बेसिकली क्वेश्चन हमारा डाइस रिलेटेड है, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिक्स किया गया है और ये आईआईटी 1997 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि इफ़ पी एंड क्यू आर चूजन रेंडमली फ्रॉम द सेट, इस सेट से पी और की चूज़ किए जा रहे हैं विद रिप्लेसमेंट। ओके, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। ओके, पी और क्यू कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? बेसिकली 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 10। ओके, तो बेसिकली ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि पी क्यू आर द आउटकम्स ऑफ 10 साइडेड फेयर डाइस। ओके, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। ओके, ऐसे भी पूछा जा सकता था इफ नोट पी क्यू बिलोंग टू the faces of 10-sided fair dice. Okay, so then probability that roots are real roots. Okay, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये पूछा गया है। ठीक है, ओके, अब पी क्यू यहाँ से निकाला जा रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, तो बेसिकली पी के पास चॉइसेस कितने हैं? नंबर ऑफ चॉइसेस 10 है, और क्यू के पास भी कितने चॉइसेस हैं? 10 है। तो पी भी चाहिए, क्यू भी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा सैम्पल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा? दिस सेट। ओके, 1 2 डॉट अप टू 10 इंटू 1 2 अप टू 10। ओके, बेसिकली इनका क्या बनेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। ओके, इसका नाम मैं ए रख देता हूँ, एन ए इंटू एन ए। तो बेसिकली 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ओके, अब हमको पता है कि नोट 2 कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर एक और नॉन जीरो नंबर है और ए बी सी सेट ऑफ रियल नंबर से हैं, तो रूट्स इसके रियल होंगे। रूट्स आर रियल इफ़ इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 ग्रेटर इक्वल देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्वेशन हमारी गिवन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेसिकली ए इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल देन 0 इम्प्लाइज दैट यहाँ पे बी क्या है? बी है पी और सी है क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 4q ग्रेटर इक्वल देन 0। ओके, बेसिकली पी स्क्वायर ग्रेटर देन 4q। ओके, तो ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो ये हमारी कंडीशन फॉलो करेगी अगर, तो वो सारे हमको टपल चाहिए। उसका नाम मैं रख देता हूँ, मान लो ई। ठीक है, तो p कॉमा q हमको वो सब चाहिए सच डेट पी स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 4q। तो ये क्या है? फेवरेबल सेट। ओके, ओके, तो अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई पता चल जाए तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है? सो ई को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो ई के क्या पॉसिबल है देख लेते हैं। तो पहले पी की पॉसिबिलिटी देखते हैं, चॉइसेस ऑफ पी। ओके, या पॉसिबिलिटी ऑफ पी, पॉसिबिलिटी
और पी, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1, अच्छा यहाँ पे हमको चाहिए पी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन क्यू, तो मैं पी स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। तो पी की पॉसिबिलिटी 1 से 10 तक है, ठीक है। पी की बेसिकली पॉसिबिलिटी क्या है, 1 से 10 तक, ओके। तो पी स्क्वायर की पॉसिबिलिटी 1 से 100 तक हो जाएंगी, तो पी स्क्वायर की पॉसिबिलिटी क्या आ जाएंगी, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ओके। फिर 49 हो जाएगा, फिर 64 हो जाएगा, फिर 81 हो जाएगा, ओके, फिर 100 हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी आ गई किसकी, पी स्क्वायर की। तो ये पॉसिबिलिटी है हमारी, ठीक है। क्लियर है, ये पी की पॉसिबिलिटी हो गई क्लियर। अब हमको क्यू स्क्वायर की मतलब क्यू की पॉसिबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली पॉसिबिलिटी ऑफ पी स्क्वायर सच डेट पी स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 4q, ओके। अब पॉसिबिलिटी ऑफ q, ओके। तो अगर 1 हो गया, ठीक है, अगर ये 1 हो गया, क्यों कहाँ से आएगा, क्यों भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्यों भी बिलोंग कर रहा है इस सेट से। तो बेसिकली p और क्यों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 डॉट डॉट अप टू 10 तक, ओके। तो यहाँ से बिलोंग, तो क्यों की पॉसिबिलिटी क्या क्या पॉसिबल है, क्यों अगर पी स्क्वायर 1 हो गया, ओके, हमको देखना है पी स्क्वायर -4q ग्रेटर इक्वल देन 0 होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली पी स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 4q होना चाहिए। अगर पी स्क्वायर 1 हो गया तो क्यों की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती, ठीक है। 2 भी नहीं हो सकती, 3 भी नहीं हो सकती, 4 भी नहीं हो सकती, तो क्यों की कोई भी वैल्यू हमको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। इनमें से कोई भी वैल्यू अगर मिनिमम रखेंगे, मिनिमम क्यू की वैल्यू 1, तो 1 क्या आ जाएगा, 1 ग्रेटर इक्वल देन 4, तो ये पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है, ओके। तो क्यों की कोई भी वैल्यू हमको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो वैल्यू, ओके, ऑफ क्यू। क्लियर है, क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, ओके, क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर मान लो 4 हमने रख दी, पी स्क्वायर 4 रख दी, तो क्यों की वैल्यू क्या मिलेगी, तो क्यों की वैल्यू मिलेगी 1, ओके। पी स्क्वायर क्या है 4, तो क्यों की वैल्यू 1 ही हो सकती है, ठीक है। 4 ग्रेटर देन 4, और कोई तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल है। तो क्यों की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। और अगर 9 है, ठीक है, अगर पी स्क्वायर 9 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो पी स्क्वायर 9 है, ठीक है। तो पी स्क्वायर अगर 9 हो गया तो 4, यहाँ पे क्यों की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है और 2 पॉसिबल है। तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 3 ज़्यादा हो जाएगा, तो बेसिकली 1 और 2 पॉसिबल है, 1 और 2, ओके। अगर पी स्क्वायर क्या हो जाए 16, तो 16 ग्रेटर देन 4 इंटू क्यों, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 4, तो बेसिकली क्योंकि 1 2 3 4 4 पॉसिबल वैल्यू हैं, ठीक है। तो 1 2 1 2 3 4, ओके। अगर पी स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है, पी स्क्वायर 25 हो गया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 25 ग्रेटर देन 4 इंटू क्यू, तो क्यू की वैल्यू 1 2 2 4 दूनी 8, 3 12 आ जाएगा, 4 16 हो जाएगा, 5 20 हो जाएगा, 6 24 हो जाएगा, ठीक है। 7 ज़्यादा चला जाएगा, 28 हो जाएगा, लेकिन तो 6 से तक 1 से 6 तक वैल्यू पॉसिबल है। तो 1 2 3 4 5 6, ओके। अगर 36 हो गया, 36 ग्रेटर देन 4 क्यों, तो क्योंकि क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 जा 32, 9, ओके, 9 तक पॉसिबल है,
क्लियर है? ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर 49 हो गया, ठीक है, 49 ग्रेटर देन 4 क्यों, तब क्यों की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो 1 2 डॉट 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 8 9 36 हो गया, 10 40 हो गया, ठीक है। आगे तो कुछ होगी नहीं, तो टोटली कितनी आ जाएंगी, 10 आ जाएंगी। तो 1 2 3 डॉट 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 2 10। सिमिलरली 64, अगर 64 ग्रेटर देन 4 क्यों है, तो क्यों की अगेन वैल्यू यही हो जाएंगी, ठीक है। 10 रख दो, 10 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 40 लेस देन रहेगा 64 से, तो बेसिकली 1 से 10 यहाँ तक आ जाएगा, 1 2 3 अप टू 10, ठीक है। सिमिलरली 81 के बीच यही वैल्यू आ जाएंगी और 100 के बीच यही वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। क्लियर है? तो बेसिकली पेयर क्या क्या बन जाएंगे, यहाँ पे ए ओ सी, यहाँ पे तो कोई नहीं पेयर बनेगा। तो बेसिकली पी ओ क्यू के पेयर अगर देखें, पी ओ क्यू के पेयर, तो 1, यहाँ तो पी स्क्वायर के पेयर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पी के वैल्यू देखें तो 1 2 3 4 4 डॉट डॉट 10 तक है, ठीक है। पी की वैल्यू, यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो यहाँ पे 1 पे तो कुछ मिला नहीं, 2 पे मिला 2,1, ओके, 2,1। फिर यहाँ पे क्या मिला, 3,1 3,1 और 3,2, ठीक है। फिर 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4, क्लियर है? तो ये सब इस तरह हमको मिल जाएंगे, क्लियर है? तो यहाँ पर हमको कितने मिले हैं, यहाँ पे पेयर कितने मिले हैं, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ओके। यहाँ पे कितने मिलेंगे, यहाँ पे 3 नहीं 4 हैं, ठीक है, बेसिकली 4 है। यहाँ पे कितने मिलेंगे, 4, और यहाँ पे 6, ओके। यहाँ पे 6 मिल गए, यहाँ पे 9 मिल गए, 9 जितने हैं ये 9। फिर 10 मिलेंगे, ओके, फिर 10 मिलेंगे, फिर 10 मिलेंगे, फिर 10 मिलेंगे, ओके। तो बेसिकली 10 4 टाइम्स हैं, ओके, 10 4 टाइम्स हैं, और प्लस 9 6 कितने हो गए, 15 और 4 19 20 22, ओके। तो 22, तो बेसिकली कितना हो गया, 40 + 62 हो गया, ओके। 62 ये क्या आ गए, फेवरेबल केसेस आ गए, ओके। ये क्या आ गए, फेवरेबल केसेस, ओके। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आ गई क्या है, फेवरेबल केसेस अपॉन, सो required probability is equal to number of elements in E upon total number of elements। तो number of elements in E 62 है, total number of elements कितने 100, तो ये क्या आ जाएगा, required probability, क्लियर है? ये IIT एडवांस 1997 में पूछा गया है, ठीक है। मैं इसी को एक्सटेंड करता हूँ, अगर एक्सटेंड कर देता हूँ लाइक क्वेश्चन, अगर यहाँ पे कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूँ, सपोज मैं ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म की क्वाड्रेटिक लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे a1 था, पर्टिकुलर केस था, यहाँ पे a ≠ 0 है, ठीक है। ये वाला केस लेता हूँ, ठीक है। तब क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ठीक है। तो उसको मैं प्लस डाइस से भी मिक्स कर देता हूँ, ठीक है, डाइस के साथ मिक्स कर देता हूँ, ओके। सो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। सो क्वेश्चन क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ ए बी सी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर डिटरमाइंड बाई द थ्रोइंग ए डाई 3 टाइम्स, ओके। एक डाई को 3 बार उछाल दिया गया है, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, ओके, दूसरी ये, तीसरी ये, ठीक है। अब फेसेस पे स्टैंडर्ड फेयर डाइस है, स्टैंडर्ड फेयर डाइस है, ओके। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी फेसेस पे, 1 से 6 तक, ओके ओके। और कोफिशिएंट ए बी सी इन्हीं में से आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ए बी सी
जो बिलोंग करेंगे वो 1 से 6 तक हो सकते हैं। क्लियर है। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है कि द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन रियल होना चाहिए और फिर रूट्स आर इमेजिनरी होना चाहिए। ठीक है। तो अगर ए को मैं रूट्स रियल मान लूँ, अगर एक सेट है जिसकी रूट्स रियल हैं, तो बी सेट अगर मान लूँ जिसके रूट्स इमेजिनरी हैं, तो बेसिकली बी सेट हो क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट होगा। ओके। तो बेसिकली अगर मैं ए को मान लूँ सच दैट ए बी सी, हमको ट्रिपलेट चाहिए ना, बेसिकली यहाँ पे ए बी सी के हमको जितने ट्रिपलेट बनेंगे वो हमको चाहिए। ओके। तो ए बी सी सच डेट बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac। ओके। क्लियर है। और ये कहाँ से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके। ए बी सी यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है। जो ए बी सी आ रहे हैं वो यहाँ से होंगे। ठीक है। तो ये क्या है, रूट्स आर रियल। ओके। यहाँ पे क्या है, रूट्स आर रियल। ओके। और रूट्स आर इमेजिनरी, अगर हम बी सेट को मान लें, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। तो बेसिकली इसकी अगर हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो टोटल 1 माइनस पी ए हो जाएगा। ओके। बेसिकली पी ए कम्प्लीमेंट। ओके। जो रूट्स रियल नहीं होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है। तो बेसिकली ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है दूसरे वाले में। ठीक है। ओके। बेसिकली ये क्या है, बी सेट क्या है, ए बी सी सच डेट डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर लेस देन 4ac। ओके। तो ये सेट हो जाएगा। तो ये सेट क्या है, बेसिकली ए कम्प्लीमेंट ही है। ठीक है। ये दिस इज ए कम्प्लीमेंट। क्लियर। ओके। सो अब हम बात करते हैं ए बी सी की पॉसिबिलिटी के बारे में। ठीक है। ए बी सी की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है। क्लियर है। तो ए बी सी हमारे कहाँ से आ रहे हैं, 1 2 6 से। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac है। ठीक है। तो बी की वैल्यू 1 से 6 है, तो मिनिमम वैल्यू बी की 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 6 है। तो मैक्सिमम वैल्यू का 6 ले लिया हमने, तो क्या हो गया, ये 36। ठीक है। और अगर हम 4 से डिवाइड कर दें इसको, तो बेसिकली यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दें तो ये ग्रेटर इक्वल देन सी। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 ग्रेटर इक्वल देन ए सी। ठीक है। तो ए सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 9। ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब ए और सी दोनों क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो ए और सी भी इसी में से बिलोंग कर रहे हैं, इसी सेट में से। तो ए और सी की मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 9। तो बेसिकली मिनिमम वैल्यू 1 है। ठीक है। जब ए और सी, ए इक्वल टू 1 हो जाए और सी इक्वल टू 1 हो जाए तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। ओके। तो पॉसिबिलिटी ऑफ ए सी क्या क्या है, 1 से 9 तक। ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ ए सी लिख देते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ ए सी क्या है, 1 से 9 तक। ओके। 1 2 3 4 5
6 7 8 9। क्लियर है? ये क्या हो गई? पॉसिबिलिटी ऑफ ए सी। क्लियर है? ये सब पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, अब ए सी की पॉसिबिलिटी तो हो गई, हमको चाहिए ट्रिपलेट ए बी सी ए चाहिए, तो ए की अलग चाहिए, सी की अलग चाहिए। तो पॉसिबिलिटी ऑफ ए, तो पॉसिबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे, फिर पॉसिबिलिटी ऑफ बी निकाल लेंगे, फिर पॉसिबिलिटी ऑफ ए बी सी आ जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली पॉसिबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पॉसिबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ ए क्या क्या हो जाएंगी, तो ए और बी की एक साथ में, ए और सी की एक साथ लिख देता हूँ। तो अगर 1 है तो ए और सी की पॉसिबिलिटी क्या क्या है? 1 1 पॉसिबल है। ठीक है, ओके। और अगर 2 हैं तो इसकी अगर 1 हो जाएगी तो इसकी 2 होनी पड़ेगी, इसकी 2 हो जाएगी तो इसकी 1 हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं दोनों एक साथ लिख देता हूँ, 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1। ठीक है, बेसिकली ये एज ए ऑर्डर्ड इसके तरह है। ठीक है, क्लियर है? फिर 3 अगर ले लिया हमने, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, 2,1। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, ये 2 के लिए। ठीक है, ये फिर 3 के लिए क्या क्या बनना है? अगर 3 AC 3 हो जाए तो क्या क्या बन सकता है ए सी के लिए, ए और सी के लिए? 1 और 3, ओके, और 3 और 1। तो 1 और 3 और 3 और 1, ओके। 4 के लिए 1 4 4 1 2 2 हो गए, ये बन सकता है, 3 बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? 5 के लिए क्या क्या बन सकते हैं? 1 5 5 1, ओके, ये बन सकती हैं। क्लियर है? 6 के लिए क्या क्या बन सकती हैं? 6 के लिए 1 6 6 1 और 2 3 3 2 और बस इतनी बनेंगी। ठीक है, 6 के लिए बन जाएगी। क्लियर है? ओके, और 7 के लिए क्या क्या बन सकती हैं? 7 के लिए 1 7 7 1, ओके, ये बन सकती हैं। ठीक है, और AC 7 हो सकता है। अगर AC 7 हो गया तो 7 को 28। ठीक है, तो बेसिकली इसको भी देखता हूँ मैं, 8 के लिए चेक करता हूँ। ठीक है, 8 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं? 2 4 4 2, क्लियर है? और 9 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं? 1 9 9 1 और 3 3, ओके, ये पॉसिबिलिटी आ जाएंगी। क्लियर है? अब बी चूज करते हैं। ठीक है, बी चूज करते हैं तो बी की क्या क्या पॉसिबिलिटी आ जाएंगी। क्लियर है? तो बी के लिए देखते हैं,
तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी मैं ऊपर ले देता हूँ, ठीक है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, ओके, सच दैट बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac, क्लियर है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, ac अगर AC अगर 1 है तो 4AC कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4AC की पॉसिबिलिटी मैं ले देता हूँ यहाँ पे 4 हो जाएगी, यहाँ पे कितना हो जाएगी, AC की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे AC की वैल्यू 2 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ से 16 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, और यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है। तो 6 4 जा 24, ओके। यहाँ पे 7 है तो 28 हो जाएगा, यहाँ पे AC 32 हो जाएगा, यहाँ पे 8 है तो 32 हो गया, 9 है तो कितना हो जाएगा 36 हो गया, ठीक है, ओके। सो बी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू पॉसिबल निकालना है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, ओके। तो 4AC की ये वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू क्या क्या होंगी, ठीक है। बी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो 2 पॉसिबल है, ठीक है। 3 भी पॉसिबल है क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 4 से बड़ा होता है, 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 4 होगा, ठीक है, ओके। ये 4AC है तो 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 4 तो इक्वल 4 है, ठीक है। तो 2 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि ABC बिलोंग्स टू सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6, ओके। इस बात का ध्यान रखना है कि ABC इन्हीं में से नंबर में से कोई हो, ठीक है। अगर इनमें से नंबर नहीं है तो वो केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ओके। जैसे ये वाला केस है, यहाँ पर A और C की वैल्यू क्या क्या आई है 1 7, ठीक है। तो बेसिकली C इस वाले जो ब्रांच में जो हमको टपल मिलेंगे वो C की वैल्यू एक बार 7 होगी और एक बार A की वैल्यू 7 होगी, तो वो वाला टपल हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। वो वाले टपल हमारे कोई भी काम के नहीं होंगे क्योंकि एक बार A 1 है लेकिन C 7 हो गया, ठीक है। अब B कुछ भी हो हम वो टपल नहीं ले सकते क्योंकि C 7 हो गया, क्योंकि C कभी 7 नहीं हो सकता, तो ये वाला केस काम का नहीं है। अगेन A 7 हो गया और B 1 है, ये तो काम का है, लेकिन B भी कोई मान लो मिल जाए वो भी काम का है, लेकिन अगर 7A भी हमारे काम का नहीं है तो वो वाला टपल हमारे काम का नहीं होगा, तो ये भी केस हमारे काम का नहीं है। तो बेसिकली ये वाली ब्रांच ही हमारे काम की नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली 2 से 6 तक, आगे 7 भी ले सकते हैं लेकिन 7 हमारे इनपुट्स में नहीं है, ठीक है। तो अब AC इक्वल टू 4AC इक्वल टू 8 है, तो अब क्या क्या पॉसिबल है, 2 तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। B अगर 2 ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो 4 ग्रेटर देन 8 तो होता नहीं है, तो 2 पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 3 का स्क्वायर 8 होता है, तो बेसिकली क्या पॉसिबल है 3, ओके, 4 5 6, ओके। और तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, क्लियर है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले केस में 4AC 12 है तो 3 काम करेगा नहीं कि 3 का स्क्वायर 12 से तो बड़ा होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या क्या 4 आ जाएगा, 4 5 6, ओके, ये आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, अगर 16 है तो क्या 4 से स्टार्ट होगा, 4 5 6, ओके, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 ग्रेटर इक्वल देन 16 होता है, तो काम का है, ठीक है।
फिर 20 आ गया, तो 24 तो काम करेगा नहीं, क्या काम करेगा, 5 5 6। ओके ओके, 24 में भी 5 6, और इसमें तो कोई हमको चाहिए ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे 6 आ जाता, लेकिन यहाँ पे हमको ये ब्रांची ए की वजह से और सी की वजह से गड़बड़ हो गई, ठीक है। यहाँ पे अगर हमको देखें तो हमको 6 मिल जाता, ठीक है, 6 मिल जाता। 6 का स्क्वायर 36 ग्रेटर देन 28 होता है, लेकिन यहाँ पे जो टपल मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, 1 7 1 7 6 और 7 1 6, ये दोनों हमारे काम के नहीं हैं, ठीक है। 32 में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, क्लियर है, और 36 में भी 6 मिलेगा, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हो गए, अगर काउंट करें नंबर ऑफ ब्रांचेस तो यहाँ से कितने मिले, यहाँ से यहाँ इसकी 2 ब्रांचेस हैं, यहाँ पहले वाले काउंट करते हैं, ठीक है। एक ब्रांच ये है, यहाँ पे कितनी पॉसिबल वैल्यू है, 1 2 3 4 5, तो टपल कितने मिल जाएंगे, 5 टपल मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है, 5 टपल मिल जाएंगे यहाँ से। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से 5 टपल क्या क्या मिल जाएंगे, ए और सी कितनी है, 1 1 है, ए और सी बेसिकली यहाँ पे ले देता हूँ, ए और सी 1 1 है। यहाँ पे बी की पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 हमको टपल मिलेंगे, ठीक है, 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1, क्लियर है। तो यहाँ पे 6 हमको यहाँ से मिल गए, क्लियर है। यहाँ से कितने मिलेंगे, ए की 2 पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है, बी की 2 पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी हैं, 4, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी हैं, 4, ठीक है। तो 1 2 इतने 4, ठीक है, 1 2 बेसिकली यहाँ से कितनी मिलेंगी, यहाँ से यहाँ से 1 सी की 2, और यहाँ इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 3 4 5 6, ओके। फिर 1 यहाँ पे 2 2 1 सी की, ये सी की चॉइसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर अगेन यही चॉइसेस आ जाएंगे, 3 4 5, तो यहाँ से 4 मिले और यहाँ से 4 मिल गए, तो टोटल कितने हो गए, 8, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे यहाँ से 3 मिले, एक पहले वाले से 3, दूसरे वाले से 3, तो यहाँ पे कितने हो गए, 6। यहाँ से पहले वाले से 3, दूसरे वाले से 3, तीसरे वाले से 3, ओके, तो यहाँ से 9 मिल गए, ठीक है। फिर पहले वाले से पहले वाले से 2, ठीक है, पहले 1 5 बेसिकली, तो ये बी की है ना, तो 1 5 5, ओके, 1 5, सॉरी ये बी की है ना, 1 6 5, और फिर 5 5 1, फिर 5 6 1, तो ये टोटल 4 मिल गए, क्लियर है। यहाँ से 4 मिल गए। सिमिलरली यहाँ से 1 6 5, यहाँ से इससे 2, इस वाले से 2, इस वाले से 2, इस वाले से 2, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इससे 8 मिल गए, क्लियर है। इससे कोई भी नहीं मिलेगा। इससे कितने मिलेंगे, पहले वाले से, पहले वाले से, मतलब
264 मिल जाएगा। ये बेसिकली सी की चॉइसेस है ना, तो सी की जगह हमने 4 लिखा है। फिर 462, ओके 462, तो ये डबल मिल गया, बेसिकली कितने मिल गए, 2 मिल गए, ठीक है। यहाँ से कितना मिलेगा, 199133, तो 19 यहाँ पे ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये तो बी की चॉइसेस हैं, तो बी की चॉइसेस 169 और 961, ठीक है, और फिर 363, ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली ए बी सी इसमें से होना चाहिए, जो कि 9 है, तो ये हमारे काम का नहीं, ये हमारे काम का नहीं, केवल ये काम का है, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो टोटल हमारे पास अगर हम काउंट करें कितने हो जाएंगे हमारे पास ट्रिपलेट, सो टोटल ट्रिपलेट आ गए यहाँ से, ये कितने हैं 6, ओके, फिर 8 कितने हो गए 6, पहले वाले में कितने आए थे, ये यहाँ से कितने निकले थे 5 निकले थे ना, ये 3 2 5, तो यहाँ से 5 निकले, ठीक है 5, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है 5 है ना, 3 2 5, तो 5 यहाँ से निकले, 5 ये हो गए, ठीक है, और 8 यहाँ से निकले, 13 हो गए, फिर 6 कितने हो गए 13 और 6 19, और फिर 9 28, फिर 4 32, फिर 8 40, फिर 2 42 43, टोटल कितने हो गए 43, ये कितने हो गए फेवरेबल केसेस 43 हो गए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बेसिकली ई या ए हमने माना था ना, ठीक है, तो ए सेट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स हो गए, तो 6 3 टाइम्स तो चला गया है, तो 216, सो 216 ऊपर कितने 43, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रियल रूट्स, ओके, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है। अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इमेजिनरी रूट्स, ओके। सो रियल रूट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, b² इज ग्रेटर इक्वल देन 4ac, ओके। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है सेकेंड वाले की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इमेजिनरी रूट्स, ओके। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ b² इज लेस देन 4ac, क्लियर है। तो बेसिकली इसका क्या होगा कंप्लीमेंट, तो 1 माइनस फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी पी ए, क्लियर है। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 43 अपॉन 216, तो 216 में से 43 माइनस करेंगे तो कितना 6 माइनस 3 3 7 1 अपॉन 216, ओके। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी, क्लियर है। तो ये था उस प्रॉब्लम का एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को थोड़ा आप एक्सटेंड करिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे कि मान लो ए बी सी हमारे कहाँ से आए, मान लो 10 साइडेड हमारे पास क्या है, एक हमारे पास डाइस हमारे पास एक मान लो डाइस 1, ये 10 साइडेड है, ओके।
और डाइस 2 हमारे पास ये 11 साइडेड है, और डाइस 3 ये हमारे पास 12 साइडेड है। ओके, क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पे जो नंबर फेस पे एलिमेंट्स आ सकते हैं 1 से डॉट 10 तक आएंगे, और यहाँ पे 1 से 11 तक आ सकते हैं, यहाँ से 1 से 12 तक आ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसका एक्सटेंशन करके ज़रूर सोचिए। ठीक है, उसको जनरलाइज करके सोचेंगे तो आपका माइंड अच्छे से वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस अगर हमको निकालना है, ओके, ये हमको चाहिए। तो बेसिकली सैम्पल स्पेस क्या है, 1 2 डॉट अप टू 10 इंटू 1 2 अप टू 11 इंटू 1 2 अप टू 12। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे 10 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12। तो बेसिकली ये हमारा नंबर ऑफ़ एलिमेंट सैम्पल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, और ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं, बेसिकली ए बिलोंग कर रहा है डाइस 1 पे जो आउटकम आ सकते हैं, और बी बिलोंग कर रहा है डाइस 2 पे जो आउटकम आ सकते हैं, और सी, ओके, सी बिलोंग कर रहा है डाइस 3 पे जो आउटकम आ सकते हैं। ठीक है, मतलब 1 से 10 है ये, और ये 1 से 11 पॉसिबिलिटी है, और इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 1 से 12 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तब प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉमा इमेजिनरी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परफेक्ट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। ओके, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ओके, मैं एक नया क्वेश्चन लिखता हूँ। सो क्वेश्चन क्या है, एक स्पेशल डाई फॉर्म की गई है, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी गिवन है। 1 माइनस के बाई 6 ये 1 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फेस पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी ये है, फेस पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी ये है, फेस पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी ये है, फेस पर 4 आने की प्रोबेबिलिटी ये है, फेस पर 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी ये है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे अगर फेयर डाइस हम लेते हैं तो वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सभी नंबर्स का फेस पर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इक्वल होती है, और होती है 1/6। यहाँ पे अलग से डिफाइन की गई है के फॉर्मेट में। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, अनबाइज्ड एक डाइस है। ठीक है, कैसी डाइस है, अनबाइज्ड डाइस। ओके, तो अनफेयर डाइस। ओके, और बट स्टैंडर्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब 6 फेसेस हैं, 6 साइडेड। ओके, ठीक है, अनफेयर या अनबाइज्ड। ओके, बाइज्ड। ओके, बेसिकली बाइज्ड, ये बाइज्ड डाइस है। ठीक है, सो तो ये 1 आने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ये 2 आने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ये 3 4 5 6। ओके, तो अगर हम ए डिफाइन कर दें, ए, तो ए आई अगर कर दें तो आई ऑन द डाई। ओके, आई नंबर, ओके, अकरेंस ऑफ आई ऑन ए डाई। तो बेसिकली ये डिफाइन करते हैं कि अकरेंस ऑफ आई ऑन ए डाई। क्लियर है। तो A1 का मतलब A1 अकर कर रहा है डाई पर। ठीक है, मतलब 1 अकर कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए A1 का मतलब 1 अकरेंस ऑफ 1 ऑन डाई। ओके, 1 ऑन डाई। A2 का मतलब 2 ऑन डाई। ओके, A3 का मतलब 3 ऑन डाई। ओके, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन क्या है, 1 माइनस के
बाई 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 क्या गिवन है 1 + 2k बाई 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 क्या गिवन है 1 + k बाई 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 क्या गिवन है 1 + k बाई 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ A5 गिवन है 1 - 2k बाई 6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A6 क्या गिवन है 1 + k बाई 6। ओके, तो ये गिवन है हमें, ठीक है। और क्या गिवन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम इक्वल टू 9 इज इक्वल टू ए लाई बिटवीन, इस इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालना है। तो बेसिकली एक इवेंट डिफाइन करते हैं e, जिसका वैल्यू प्रोबेबिलिटी निकालना है। e क्या है, जो दो डाइस हम उछाल रहे हैं उनके फेसेस का सम क्या आ जाए 9 आ जाए, ठीक है। तो इवेंट में जो टपल हैं एक्स वाई वो किस प्रकार के होंगे, बेसिकली एक्स कॉमा वाई, ये एक्स क्या है डाइस 1 पे लाई कर रहा है, वाई डाइस 2 पे लाई कर रहा है, और एक्स कॉमा वाई 1 2 3 4 5 6 यहाँ से लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम ये सेट निकालने क्या आएगा, सम 9 हो जाए तो सम 9 होने का क्या पॉसिबिलिटी है 5, 4 और 4, 5, 6, 3 और 3, 6। ओके, पहले वाले डाइस पे 5 आ जाए, दूसरे वाले पे 4 आ जाए, पहले वाले पे डाइस पे ये डाइस 1, ये डाइस 2, ये डाइस 1, डाइस 2। ओके, अगेन तो पहले वाले पे 6, दूसरे पे 3, पहले वाले पे 3, दूसरे वाले पे 6। तो बेसिकली टोटल 4 पॉसिबिलिटी हैं हमारे पास। क्लियर है, कितनी पॉसिबिलिटी हैं 4 पॉसिबिलिटी हैं। अब 4 पॉसिबिलिटी हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमको निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल केसेस इतने हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हमको गिवन है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो 5, 4। ओके, 5, 4, तो 5 आ जाए 4 आ जाए, ठीक है। तो 5 आ जाए, पहले वाले 5, दूसरे वाले पे 4। ओके, तो प्रोबेबिलिटी, अब दोनों ये कैसे हैं इंडिपेंडेंट हैं। ओके, पहले वाले 5, दूसरे वाले 4। तो अगर दो डाइस उछाल रहे हैं, पहले वाले 5 आ रहा है, दूसरे वाले 4 आ रहा है, तो बेसिकली दोनों नंबर्स क्या हैं इंडिपेंडेंट हैं। ओके, तो एक तो ये केस हो जाएगा। क्लियर है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक ये केस बना 5, 4 वाला। क्लियर है, दूसरा केस क्या बन सकता है 4, 5 बन सकता है, तीसरा केस क्या बन सकता है 6, 3 और फिर 3, 6। ओके, तो ये वाला केस और ये वाला केस क्या है इंडिपेंडेंट है। ओके, इंडिपेंडेंट केस है, तो आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी A5, ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ A5, और ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ A4। ओके, ये क्या है A4, A5। क्लियर है, फिर ये A6 और ये A3। क्लियर है, और ये A3, A6। क्लियर है, तो इनका अगर हम इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या आ जाएगी A5 इंटू A4, क्योंकि ये दोनों क्या है ब्रांच, यहाँ से दोनों क्या है इंडिपेंडेंट है। ओके, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी A4 इंटू A5, और इसकी प्रोबेबिलिटी A6 इंटू प्रोबेबिलिटी A3, और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A6। क्लियर है, ओके। और ये सारी ब्रांचेस कैसी होती हैं एग्जॉस्टिव होती हैं, ठीक है, दे आर एग्जॉस्टिव। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, इनका सम आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज
ऑफ ऑल ब्रांचेस। ओके, तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों सेम ही है, तो 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A5 इंटू A4 प्लस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A6 इंटू A3। क्लियर है? तब इनकी वैल्यू रख दो। ठीक है, इनकी वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा? तो वैल्यू रख देंगे तो A5 की वैल्यू कितनी है? A5 की वैल्यू है 1 माइनस 2k बाई 6। A4 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस k बाई 6। ओके, प्लस 2 टाइम्स A6 की वैल्यू 1 प्लस k बाई 6। A3 की वैल्यू कितनी है? A3 की वैल्यू इतनी है 1। A3 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे माइनस है। ओके, ठीक है, तो A3 की वैल्यू आ गई 1 माइनस k बाई 6। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 3, ये सॉल्व हो गया 3, तो 1/18 बाहर आ गया। क्या बचा? इसको सिंप्लीफाई कर लो। 1 प्लस k माइनस 2k स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस k स्क्वायर। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा? 1/18। ओके, यहाँ पे आ जाएगा माइनस k, तो 2 माइनस k माइनस 3k स्क्वायर। क्लियर है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E लाई कर रही है 1/9 से 2/9 के बीच। ओके, सो प्रोबेबिलिटी इसके बीच में लाई कर रही है 1/9 से 2/9 प्रोबेबिलिटी ऑफ E। सो 1/9 से 2/9 के बीच लाई कर रही है ये प्रोबेबिलिटी। k की वैल्यू निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E लाई बिटवीन 1/9 2/9। क्लियर है? इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/9 A 1/18 2 माइनस k माइनस 3k स्क्वायर 2/9। ठीक है, अब पॉजिटिव नंबर है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। 2 माइनस k माइनस 3k स्क्वायर, यहाँ पे 2 2 जा 4। क्लियर है? सो अब क्या आएगा? 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पे 0 बचेगा, माइनस के और माइनस के 3k स्क्वायर, यहाँ पे 2। ओके, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्रेटर क्वेश्चन 0, k प्लस 3k स्क्वायर ग्रेटर क्वेश्चन माइनस के 2। ठीक है, सो अब यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो k की वैल्यू एक लेफ्ट हैंड इनक्लूडिटी से निकलेगी, एक राइट हैंड इनक्लूडिटी से निकलेगी। ओके, तो अब ये वाले इनक्लूडिटी ले लेते हैं। ठीक है, तो k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर ये क्या है? लेस देन 0 है। ओके, ये लेस देन 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? k कॉमन ले लो, तो 3k प्लस 1 लेस देन 0। ओके, तो k यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो k प्लस 1/3 लेस देन 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू 0 और माइनस 1/3 0 प्लस माइनस प्लस, तो बेसिकली k की वैल्यू यहाँ से क्या निकली? ये वाली। ठीक है,
-1/3 से 0। क्लियर है। यहाँ से k की वैल्यू, और यहाँ से k की वैल्यू क्या निकलेगी, k + 3k² > -2, तो 3k² माइनस प्लस k -2 > 0। फैक्टर करो तो 6। ओके, तो 3k² + 3k माइनस k -2k -2 > 0। 3k कॉमन ले लो तो k + 1, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो k + 1 > 0। 3k -2 और k + 1 > 0। ओके, तो यहाँ से बेसिकली 2 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो तो k - 2/3 k + 1 > 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना, इसको डिवाइड कर दो तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये -1 है और ये 2/3 है, प्लस माइनस प्लस, हमको पॉजिटिव वाला चाहिए तो एक तो ये इंक्लूड ये होगा, एक ये होगा। ठीक है, तो बेसिकली k की वैल्यू जो निकली वो -∞ टू -1 यूनियन 2/3 टू ∞। क्लियर है। ओके, तो ये k की वैल्यू यहाँ से एक निकली। ठीक है, k की वैल्यू एक यहाँ से निकली और एक k की वैल्यू यहाँ से निकली। तो ये हमको क्या चाहिए, बेसिकली k की वैल्यू, हमको वो k की वैल्यू चाहिए जो इस इनक्वलिटी को सेटिस्फाइड करें। क्लियर है। सो k की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इसको भी सेटिस्फाइड करे और इसको भी सेटिस्फाइड करे, एंड है। ठीक है, ओके, यहाँ पे -2। ओके, तो इधर आएगा +2, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस साइन का मिस्टेक हो गया, तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस। ओके, प्लस आ जाएगा, तो बेसिकली यहाँ से k की वैल्यू हमको निकालना है। क्लियर है, तो यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, मैं हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3k² + k + 2, तो k की वैल्यू अगर निकालना है तो -b -1 + -b² 1 -4ac माइनस, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट करें b² - 4ac, तो बेसिकली क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट हमेशा नेगेटिव है, तो बेसिकली ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो k की प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या है, ये ट्रू है। ओके, ट्रू फॉर ऑल k। ओके, सो k की वैल्यू बेसिकली यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी। अगर इंटरसेक्शन करें, k की वैल्यू यहाँ पे प्रत्येक r आ गई, पूरी रियल वैल्यू आ गई, और इंटरसेक्शन हमको लेना है -1/3 से 0 के बीच, तो इंटरसेक्शन यही आ जाएगा। ठीक है, -1/3 से 0, तो बेसिकली k लाई कर रहा है -1/3 से 0 के बीच। ठीक है, k लाई कर रहा है, मतलब -1/3 k 0। ठीक है, अब हमको प्रोबेबिलिटी जो e थी वो लाई कर रही थी 1/9 से 2/9 के बीच। ओके, तो अगर k की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी ऑफ e निकली क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ e निकली क्या थी, ये निकली थी 1/18 -3 k² - k + 2
क्लियर है, ये निकली थी। अगर के की वैल्यू मान लो मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 0 ले लिया तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/18, ये 0 इंटू 2 1/9 आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली 1/9 क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू है, ओके, क्लियर है। तो k इक्वल टू 0 तो सेटिस्फाइड कर गया, क्लियर है। और मान लो मैं 0 से कम वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, 0 से कम वैल्यू ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या इसको इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा। 0 से कम वैल्यू लेता हूँ तो ये इनक्वालिटी सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि इसी से वैल्यू निकली है हमको, ठीक है, ओके। तो बेसिकली k की वैल्यू तो ये हमको आ गई है, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है इंटीग्रल वैल्यू। क्या पूछा गया है, इंटीग्रल वैल्यू। देन द सेट ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, ओके, ये निकालना है हमको, सेट ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k ये निकालना है, क्लियर है। तो इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पे केवल और केवल 0 भी मिल पाई है, और -1/3 से 0 के बीच केवल एक ही इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है, ओके। वैसे तो k की वैल्यू -1/3 से 0 के बीच है, बट हमको चाहिए क्या, इंटीग्रल वैल्यू। सो ओनली वन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इज पॉसिबल, दैट इज 0, ओके। तो सेट निकालना है तो 0, ये हमारा सेट आ गया, ओके, रिक्वायर्ड सेट, क्लियर है। सो ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, जो कि एक IIT 1993 में पूछा गया है, और एक नॉर्मल क्वेश्चन ये है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है, ओके। सो मैं डाइस को कैलकुलस से मिक्स करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ओके। तो कैलकुलस से रिलेटेड मैं क्वेश्चन फॉर्म करता हूँ। डाइस टाइप, डाइस मिक्सिंग विद कैलकुलस, ओके। जैसे मिक्सिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मिक्सिंग विद कैलकुलस, मिक्सिंग विद नंबर थ्योरी, ओके। नंबर थ्योरी में जैसे डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम, ओके, इस टाइप से, और मिक्सिंग विद लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर से मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ट्रिग्नोमेट्री से भी मिक्स कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी, क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी कैलकुलस से मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन से। जो लास्ट लेक्चर में मैंने नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज हमारे पास दो सेट हैं, ठीक है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, ठीक है। अब इस पे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास बेसिकली एन साइडेड फेयर डाइस के आउटकम्स हैं, ओके। लाइक आउटकम्स एन साइडेड हैं तो 1 2 3 4 डॉट डॉट एन आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो इनपुट हैं मैं डिफाइन करता हूँ लाइक A1 A2 A3 एंड सो ऑन AR, ठीक है। तो सेट A से सेट B हमने कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया, मान लो f, ठीक है, एंड सेट फेयर डाइस के आउटकम्स हैं, ठीक है, ओके। अब f डिफाइन कर दिया हमने सेट A से सेट B, क्लियर है। तो हमको डिफाइन करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस, ओके।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस, तो बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस आ जाएंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आ जाएंगे। क्लियर है? तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे निकलेंगे? तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या हैं पहले ये समझ लेते हैं। क्लियर है? तो ए से बी हमको ये डिफाइन किया गया है, ये कहाँ से है? ए से बी हमारे पास डिफाइन है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली अगर A1 A2 A3 हमारे पास इनपुट ये मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मान लो सपोज A1 लेस देन A2 है, तो F अगर नॉन डिक्रीजिंग होगा तो एफ A1 लेस इक्वल देन एफ A2 होगा, ठीक है। और अगर F डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, तो एफ A1 ग्रेटर देन हो जाएगा एफ A2 के, ओके। तो इस केस में, ठीक है, तो ये नोट करने वाली बात है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि A1 में विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ओके, A1 ले लेता हूँ, A2 A3 डॉट अप टू AR, क्लियर है। अब F A से B डिफाइन है और नॉन डिक्रीजिंग है, क्लियर। तो मतलब F अप्लाई कर देंगे, एफ A1 लेस देन एफ A2 लेस देन एफ A3, ठीक है, लेस देन एफ A4 डॉट लेस देन एफ AR, क्लियर है। अब आउटपुट इन्हीं में से कुछ होगा 1 से n के बीच, ठीक है। तो बेसिकली ये सबसे छोटा है, तो मिनिमम इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है, क्लियर है। तो मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? n हो सकती है, क्लियर है, ओके। क्योंकि प्रत्येक एफ AI वो लाई करेगा 1 2 डॉट अप टू n से, ठीक है, ओके, ये हमको पता है। तो मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इसको मैं जो ये है डिफाइन कर देता हूँ x1 को इस प्रकार कि एक इक्वेशन के फॉर्मेट में बन जाए, ठीक है। तो ये नॉन नेगेटिव कब बनेगा? तो इसमें से अगर इसको माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? एफ A1 -1, ओके। तो ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी बन गई, एफ A1 इधर कर दो तो ये ग्रेटर इक्वेशन बन जाएगा, क्लियर है। फिर क्या बन जाएगा? A2 में से अगर हम A1 माइनस कर दें, इसमें से ये माइनस कर दें, तो फिर वो नॉन नेगेटिव बन जाएगा, एफ A2 माइनस एफ A1, अगेन ये नॉन नेगेटिव बन गया, ठीक है। सिमिलरली इसमें से इसको माइनस कर दो, ओके। तो एंड सो ऑन, आखिरी टर्म क्या बनेगा? इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट वाले में से n माइनस एफ AR, तो ये क्या बन जाएगा? नॉन नेगेटिव n माइनस एफ AR, ये भी नॉन नेगेटिव बन जाएगा, क्लियर है। तो इसका नाम अगर हम क्या रखते हैं x1, ठीक है, तो ये नाम हमने x1 रख दिया, ये नाम हमने क्या रख दिया? x2, क्लियर है। तो यहाँ का डिफरेंस क्या हो जाएगा? AR -1 वाला, वो x ग्रेटर इक्वल अगर हम बात करें एफ AR -1, सॉरी यहाँ पे एफ AR माइनस एफ AR -1, तो ये तो हमारा बन जाएगा XR और ये क्या बन जाएगा? XR +1, क्लियर है। तो ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली अगर इनका हम सम फाइंड करें, ठीक है,
तो क्या होगा, सम भी नॉन निगेटिव होगा। ओके, सम भी नॉन निगेटिव होगा। ओके, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, एन माइनस नॉन निगेटिव। तो अगर इनको हम x1 नाम देते हैं, x2 x3, सम करें x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट एक्स आर प्लस 1, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये n और ये 1, तो बेसिकली किसके इक्वल होगा, ये n माइनस 1 के इक्वल होगा। क्लियर है, अगर इक्वेशन बन रही यहाँ से। ओके, और ईच एक्स आई किसके इक्वल है, ईच एक्स आई ये इक्वल है ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। अगर हमको पता चला नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ स्टार, ओके, तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो पीछे हमने फाइंड करके बताया भी था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 की पावर 1, x1 की पावर 2 सॉरी 0, x1 की पावर 0 डॉट डॉट, ठीक है। तो फिर x2 की पावर 0, x2 की पावर 1, x2 की पावर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियर है, तो ऐसा करते चले जाएंगे। तो इसी का यूज़ करके यहाँ पे मैं इनको ईच एक्स आई को अल्फ़ा पुट कर दूँगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1 इन 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट की पावर कितनी, r प्लस 1 में। क्लियर है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट जीपी, तो ये एक्चुअली में क्या बन जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा की पावर माइनस r प्लस 1। क्लियर है, तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, ये मैं डायरेक्ट पिछले लेक्चर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे n माइनस 1 माइनस r माइनस 1, ओके, ये r प्लस 1 टाइम्स, ठीक है। तो n माइनस 1 r प्लस 1 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, r प्लस 1 है, तो n माइनस 1 r प्लस 1, ओके। तो n माइनस 1 r प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा की पावर n कोफिशिएंट ऑफ अल्फ़ा की पावर r, ये क्या होता है, n प्लस r माइनस 1 c r, ओके, ये होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये n माइनस 1 अल्फ़ा क्या है, ये मतलब ये r प्लस 1 माइनस 1 c n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, n प्लस r माइनस 1 c n माइनस 1, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो फेवरेबल केसेस आएंगे तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है, ओके। अब अगर मान लो पूछ लिया जाए 1-1 फंक्शन, ठीक है, अगर 1-1 फंक्शन पूछ लिया जाए मान लो, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ए में कितने सेट थे, मतलब ए में
कितने एलिमेंट थे, A1 डॉट AR, बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इक्वल टू R था, और B में क्या थे 1 2 तो डॉट N, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B N था, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे, फंक्शंस कर्नलिटी ऑफ B की पावर कर्नलिटी ऑफ A, तो N की पावर R, ठीक है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, N की पावर R, और यहाँ पे N प्लस R माइनस 1 C N माइनस 1, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर नॉन इंक्रीजिंग पूछ लिया जाए तो सेम डील करने का तरीका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर पूछ लिया गया है नॉन केस टू नॉन इंक्रीजिंग फंक्शंस की प्रोबेबिलिटी पूछ लिया जाए तो उस केस में क्या होगा, A1 A2, यहाँ पे हम ये अजम्पशन लेकर चल रहे थे, ठीक है। तो F अप्लाई के जैसे ही F अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इनक्लूडिव क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है, ओके, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो n हो जाएगी, क्लियर है। बाकी इक्वेशन वही बनेगी, x1 प्लस x2 डॉट डॉट एक्स आर प्लस 1 इक्वल टू n माइनस 1, ओके। तो इस तरीके इक्वेशन सोल्यूशन निकालना होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू n प्लस r यहाँ पे एक मिनट, यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बेसिकली बनेगी, एक मिनट, सो इक्वेशन बनेगी x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट एक्स आर प्लस 1 इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से क्या निकला था, ये वाला n प्लस आर माइनस 1 C n माइनस 1, ओके, C n माइनस 1। तो यहाँ पे इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, n C n माइनस R का यूज़ करके क्या आ जाएगा, n प्लस आर माइनस 1 C R, ओके। तो ये भी आ जाएगा CR, ठीक है। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन भी पूछ सकते हैं, मतलब 1 1 फंक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1 फंक्शन, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा, n प्लस आर माइनस 1 CR अपॉन n की पावर R, क्लियर है। तो इस तरह क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ, ये क्वेश्चन कैलकुलस से रिलेटेड है, ओके। तो इसका मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ और कैलकुलस का यूज़ करके आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। बेसिकली डोमेन्स आपको चेक करना होगा और उसकी डेरिवेबिलिटी चेक करनी होगी, ओके। वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं उस डोमेन में, वो चेक करना होगा, ओके। तो मैं आइडिया दे देता हूँ आपको, क्लियर है। तो बेसिकली जो ए सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4, और बी सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, और सी सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, ओके। तो यहाँ पे एक नॉर्मल डाइस थ्रो की गई है, ठीक है। इफ़ टर्न्स अप ए कंपोजिट नंबर देन फंक्शन ए से सिलेक्ट किया जा रहा है, इफ़ शोज ए प्राइम नंबर देन फंक्शंस बी से सिलेक्ट किए जा रहे हैं, ओके, सिलेक्टेड फ्रॉम बी, अदरवाइज सी से सिलेक्ट किए जा रहे हैं। देन फंक्शंस फाउंड टू बी डेरिवेबल इन इट्स डोमेन। तो पहले आपको डोमेन निकालना है, देन उसकी चेक करना है उस डोमेन में वो डेरिवेबल है कि नहीं है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली
प्राइम नंबर क्या होता है, ओके, जो कि नंबर क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, ओके, और 1 एंड इट सेल्फ डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, 1 से डिविजिबल होना चाहिए और इट सेल्फ से डिविजिबल होना चाहिए, अदर वो नंबर को क्या बोल देंगे, प्राइम नंबर, ठीक है। तो अगर डाइस उछालेंगे तो नंबर क्या क्या आ सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। तो प्राइम नंबर इसमें क्या क्या है, 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 डिवाइजर अदर देन 1 एंड इट सेल्फ, ओके, जिसके पास बेसिकली ए पॉजिटिव इंटीजर that has at least one divisor other than 1 and itself, okay। क्लियर है, तो ये नोट करने की बात है। तो यहाँ पे कौन सेट बन जाएगा, एक तो बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर क्या क्या हो जाएंगे, जो 1 और स्वयं के अलावा उसके बाद और भी डिवाइजर हों, ठीक है। तो 2 होगा नहीं, 2 के पास डिवाइजर केवल 2 है और 1 है, तो 2 तो होगा नहीं। 3 के पास भी केवल 3 है और 1 है। 4 के पास 1 है, 4 है और 2 ऑलरेडी है, तो 4 भी हो जाएगा। 5 नहीं होगा, क्लियर है, 5 भी नहीं होगा, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, क्लियर है। 6 के पास क्या है, 1 है और 2 है, 3 भी है, ठीक है। तो बेसिकली 6 हो जाएगा, क्लियर है। और कोई पॉसिबिलिटी है, सो पहला क्या है, ये बेसिकली केवल 2 होंगे, ठीक है, केवल 2 होंगे जो कंपोजिट नंबर्स होंगे, ठीक है। तो पहला सेट क्या है, ये हो जाएंगे 3 एलिमेंट्स, दूसरे में ये एलिमेंट, तो कंपोजिट वाला सेट ये हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बचा क्या, अदरवाइज वाले में एक एलिमेंट बचा 1, ओके, ठीक है। तो बेसिकली 3 हमारे पास, अगर हम इवेंट डिफाइन कर दें, मैं डिफाइन कर इवेंट 1 डिफाइन कर देता हूँ कि कंपोजिट नंबर आ रहा है, टर्म्स ऑफ कंपोजिट नंबर, ओके। अगर हम डाई उछाले हैं तो उस पर कंपोजिट नंबर आ रहा है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर टर्म्स ऑफ, मैंने डिफाइन कर दिया है, E2 डिफाइन कर देता हूँ मैं, प्राइम नंबर टर्म्स ऑफ, ठीक है, E3 नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ओके, नॉट प्राइम, ठीक है। और ए मैं डिफाइन कर देता हूँ, या कोई एक्स डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि ए ऑलरेडी डिफाइंड है, सेलेक्टेड ए डेरिवेबल फंक्शन, ए डेरिवेबल फंक्शन, क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है कि
E1 E2 या तो कंपोजिट नंबर आएगा या फिर प्राइम नंबर आएगा, या फिर ना ही कंपोजिट होगा ना ही प्राइम नंबर। तो पिछले तीन ये कैसी इवेंट्स हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है। तो ये ट्री डायग्राम की तीन ब्रांचेस होगी। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए ये, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं ये, अगर एक डाइस चलेंगे टोटल 1 से 6 आ सकते हैं, तो टोटल केसेस 6 हैं। और कंपोजिट वाला सेट क्या है, 4 और 6, प्राइम वाला 2 3 5, अदरवाइज में 1। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कंपोजिट वाला 2, ठीक है। और प्राइम वाला कितना 3/6, अदरवाइज 1/6। ओके, तो ये तीन ब्रांचेस हैं, तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी आ गई। अब डेरिवेबल हमको निकालना है कि डेरिवेबल हो फ्रॉम सेट ए से, तो एक्स गिवन ए, ओके, एक्स गिवन ए, ओके। तो बेसिकली ए यहाँ पे मैंने E1 डिफाइन किया है, ठीक है। एक्स फ्रॉम E1, एक्स फ्रॉम E2, एक्स फ्रॉम E3, ओके। ये तीन इवेंट डिफाइन है, ठीक है। तब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब ए सेट से वो फंक्शन हमको सेलेक्ट करना है जो अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं, 4, ठीक है। अब इसमें डोमेन में अपने डिफरेंशिएबल कितना है, तो पहला वाला का ग्रेटर मैं एक करके दिखा देता हूँ। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो इसका डोमेन क्या होता है, अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। तो डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ओके, इसलिए आर है। तो ये डिफरेंशिएबल तो है नहीं, तो ये हमारा फेवरेबल में नहीं आएगा, दिस इज़ नॉट फेवरेबल, ओके। सिमिलरली 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसका डोमेन क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है। तो बेसिकली इसको और सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर लेस इक्वल देन 0, तो एक्स प्लस 1 और एक्स -1 लेस देन 0। तो बेसिकली एक्स लाई करेगा -1 से +1, ठीक है। तो ये हमारे काम के एलिमेंट है, मतलब -1 से +1, ठीक है, -1 से +1 हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ मैं प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट स्क्वायर कर दो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है। लेकिन y हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, तो बेसिकली ये बनेगा, ठीक है। ये फंक्शन ये -1 से +1, ठीक है। तो बेसिकली ये -1 से +1 के बीच क्या है, स्मूथ है, ठीक है। ये कैसा है, स्मूथ है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये इस पॉइंट पे, इन दो पॉइंट पे आपको चेक करना होगा, इनके बीच क्या है, ये स्मूथ है, ठीक है। और अगर हम बात करें x -1 का, ठीक है, तो 1/x -1, ये x इक्वल टू 1 पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो 1 पे क्या मिलेगा, एक वर्टिकल एसिम्पटोट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं अपने डोमेन में। तो डोमेन इसका आ गया इसलिए r-1, ओके। तो इसमें चेक करना है आपको डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो ये तो -1 से +1 के बीच डिफरेंशिएबल है, ओके। आपको -1 पे चेक करना है, +1 पे चेक करना है, ठीक है। सिमिलरली 2/1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
इक्वल टू 1 पे ये क्या है, डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो जब ये 1 होगा तभी ये डिफाइंड नहीं है, तो ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या है, ये हमेशा 0 से 1 के बीच रहता है, ये कभी भी 1, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्लियर है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, 0 से 1 के बीच होता है, ठीक है। तो ऐसा एक्स हमको कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी एक्स के लिए, तो ये ऑलवेज डिफाइन है, क्लियर है। तो डिफाइन फॉर ऑल एक्स के लिए डिफाइन है। तो यहाँ पे डोमेन पता चल गया, आपको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी। तो मान लो जितने पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल, मतलब जितने फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे कितने फंक्शन हैं, 3 हैं, तो जितने ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं वो लिखे जाएंगे। और यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, जो जितने फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएबल होंगे वो लिखे जाएंगे, क्लियर है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालना है, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/e1 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी इस वाले की आ जाएगी, फिर इस वाले की आ जाएगी, इस वाले की आ जाएगी। अब तीनों एग्जॉस्टिव हैं तो तीनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्लियर है। ये आगे मैं थ्योरी है उसको मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा टोटल प्रोबेबिलिटी की, लेकिन यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है, बाय इंस्टीट्यूशन अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली ये आ जाएगी, इसका नाम 2/6 इंटू पावर 3/6 इंटू 3 1/6 इंटू 3, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड कर दो, 2/6 इंटू 4 3/6 इंटू 3 1/6 इंटू 3, क्लियर है। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी, क्लियर है। ओके, तो अब इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कौन कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं अपने डोमेन में, उसके रिस्पेक्ट में ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, ये फाइंड करना है आपको, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्लियर है। ओके।